अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली न्यू मामा एंड पॉप्स। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू हैप्पीनेस विद एफजे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर सी सेक्शन या डिलीवरी के बाद हम लोगों के बेली फैट होता है, जो इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको रिड्यूस कैसे करें। प्रेगनेंसी में वेट गेन करना तो नॉर्मल सी बात है, सबका होता है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब आफ्टर डिलीवरी हमारा वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें कुछ भी पूरा नहीं आ रहा होता और आसपास के लोग हमें जी बस ऐसे टॉन्ट वाली निगाहों से देख रहे थे, भाई तुसा तो कुछ ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया, तो कोई कपड़े नहीं पूरे होंगे। और बंदा भी अपने मीरा में देख देख के कपड़ों को परेशान होते हैं, हाँ ये कपड़े मुझे फिट आते थे अब मुझे आ ही नहीं रहे, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जी। परेशान नहीं होना, कुछ टिप्स में लेके आए, इनको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा चंद देर में। सबसे पहले है जी ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, लाइफ का। आप अपने बेबी को अगर ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो इससे बेबी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज़ होता है, वो बहुत से वायरसेस से बचा रहता है और आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब एक औरत की बॉडी जो होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है तो उसकी 450-500 कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो बेली फैट है ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएं। सेकंड पे है जी वाटर। अक्सर लोग कहते हैं जी प्रेगनेंसी के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पेट फूल जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये कुछ भी नहीं होता, वाटर बहुत अच्छा है, जितना हो सके 2 से 3 लीटर पानी पिए। ये जो होते हैं आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक जो होते हैं एलिमेंट्स, इनको भी रिमूव करेगा और ब्रेस्ट फीड भी जो बेबी होते हैं उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क भी बनाएगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। थर्ड नंबर पर प्रॉपर डाइट, अच्छी से अच्छी डाइट ले विदाउट एनी ऑयल। अगर ऑयल यूज़ भी करना है तो बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज़ करें। अक्सर प्रेगनेंसी में या आफ्टर प्रेगनेंसी हम जी पाकिस्तानी और इंडियन माएँ साढ़े वास्ते पंजीरियाँ बनाਉਂਦੀਆਂ जी, खा लो ये थोड़ी बॉडी ਨੂੰ ताकत ਲੱਭੇਗੀ। ये ताकत ਦੇ ਨਾਲ ना वेट गेन भी ਹੁੰਦਾ है, तो इसलिए जितना हो सके थोड़ा पंजीरी खाएं, थोड़ी खाएं और जितना हो सके ऑयली चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि ऑयली चीज़ें जो होती हैं वो आपका वेट गेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और आप गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और अगर आप गुब्बारे से हवा निकालना चाहते हैं तो थोड़ी सनियाँ जो है ना इनसे परहेज़ करें। तो जब हम इनसे परहेज़ करेंगे तो आपको बेली फैट आपको फील होगा रिमूव हो रहा है जी। आगे आ रहा है फोर टॉपिक पे कहा या डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक जो होती है ये भी बड़ी अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको तेज़ करता है। तो पहले जो सुबह आपने उठ के लेना है जी, अजवाइन ले लेना, ज़ीरा ले लेना, इसको पानी में बॉईल करके अपने पास रख लेना। सुबह उठते सारा आपने 1 कप पीना है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो होती है उसको पता होगा कि अब उसने रिड्यूस करनी है बेली फैट। फिर उसके बाद अगर आप दरमियान में भी लेना चाहते हैं तो आप लेमन, हनी और पानी का कावा दे सकते हैं। इसका आपकी बॉडी पे भी मुस्बत असरात होंगे और बेबी के लिए भी ये ठीक होगा। और फिफ्थ पे एक्सरसाइज है जी। आपकी बॉडी, हम लोग अक्सर वेट जो होते हैं वो लूज़ कर लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी बड़ी ढीली रहती है, तो एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हमारी बॉडी फिट रहती है और हम खुद भी फिट रहते हैं और इसका नुकसान भी कोई नहीं होता, ना बेबी को और ना माँ को। और ये होम रेमडीज़ है। होम रेमडीज़ से ये होगा कि बेबी भी अपनी फीड लेता रहेगा, माँ भी फिट रहेगी और बेबी भी खुश और मामा भी खुश जी। और सबसे लास्ट वाला जो है मेरा टिप ये है कि आप लोग बेल्ट ले लें। ये बेल्ट के फ़ायदे ये है कि आप जब घर में काम कर रही होंगी, इधर उधर आना जाना होगा, तो आप ये जो होती है बेल्ट बांध लेंगी, जिसकी वजह से आपके टमी पे पसीना आएगा और आपका आहिस्ता आहिस्ता बेली फैट जो होता है वो रिड्यूस होना कम हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके ये भी नहीं है कि इसमें कोई एक्सरसाइज करने के बाद आप नहीं यूज़ कर सकते, आप इसको कर सकते हैं जब चाहे कर सकते हैं। ओके जी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।